वक्त है अमरावती से बड़ी खबर। पुलिस आयुक्त का तबादला होना आवश्यक था, यह कहना है ऑटो चालक संगठन के अध्यक्ष और पूर्व पुलिस अधिकारी नितिन मोहड़ का। अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के तबादले को लेकर अब खुलकर सवाल उठने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राकेश ओला को नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद इस फैसले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑटो चालक संगठन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ ने कहा कि अरविंद चावरिया के कार्यकाल में शहर में भ्रष्टाचार, अवैध शराब, जुआ, गुटखा बिक्री और गुंडागर्दी में भारी बढ़ोतरी हुई। मोहड़ का आरोप है कि अपराध शाखा की पूरी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 2 बंद कर दी गई। कई पुलिस थानों की डीबी यूनिट भी बंद की गई। इतना ही नहीं, अपराध शाखा में संदीप चौहान की नियुक्ति को भी उन्होंने अवैध बताया। नितिन मोहड़ के मुताबिक संदीप चौहान पर हत्या, मारपीट और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। वे 45 दिनों के लिए जेल में भी रह चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें अपराध शाखा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जो कि पुलिस महानिदेशक के 2009 के परिपत्र का सीधा उल्लंघन है। मोहड़ ने साफ कहा कि जिन अधिकारियों पर गंभीर अपराध दर्ज है, उन्हें अपराध शाखा जैसे संवेदनशील जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। अमरावती में बढ़ते अपराधों को लेकर जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और आम नागरिकों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि नए पुलिस आयुक्त राकेश ओला शहर के कानून व्यवस्था पर कितना नियंत्रण ला पाते हैं। क्राइम ऑपरेशन ब्यूरो रिपोर्ट, अमरावती। हाल ही में अमरावती के पुलिस आयुक्त श्री चावरिया जी की बदली बाहर कर दी गई है। उनकी जगह पे राकेश ओला नाम के डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। उस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो चावरिया जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सीमा इतनी हद तक चली गई थी कि आपको ये मालूम नहीं होगा कि महीने की कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की वसूली गांव से चल रही थी। गुटखे वाले, उसके बाद में जुए के अड्डे, जनता मन्ना, बाहर गांव के लोग आके यहाँ पे जुआ खेलते थे। 40-40, 50-50 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। पुलिस वालों को मालूम नहीं पड़ता था क्या। फिर मटके के धंधे, लॉटरी के धंधे, फिर उसके बाद में धाबे पे इतनी शराब बिकती थी, बुटलेगिंग, भातकुली, या तुम्हारे इधर बाहर से आके डुप्लीकेट दारू बिकती थी। आज एक बन्नेरा का दुकान है, वाइन शॉप, वहाँ से 200-300 पेटी, 1,500 2,000 क्वार्टर देशी की बिकती थी। यानी वहाँ पे तो रिटेल अलाउड है। तो रिटेल में क्या 3,000 2,000 कस्टमर आते थे क्या रोज के? नहीं, पेटी से पेटी यहाँ बिकती थी। पुलिस को हफ्ता देके फिर गुटखे के ट्रक पकड़े जाते थे और इनके कहने के ऊपर छोड़ दिए जाते थे। और उसकी इंक्वायरी भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सस्पेंशन नहीं, कुछ नहीं। एक ने तो एक होटल वाले को महीने के 10,000 दो, हम तुमको संभाल लेंगे बोल के उसको दम दिया था। तो उसकी वीडियो क्लिप भी मैंने दिया था, वो जाहिर भी हो गई थी। फिर भी ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और होटल वालों को हफ्ता देना चाहिए बोल के छोटी मोटी केसेस करते थे, वो इलीगल है। 2009 का एक सर्कुलर है डीजी ऑफिस का, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसके ऊपर गंभीर गुने दाखिल है, वो आदमी को क्राइम ब्रांच का हेड नहीं बनाना चाहिए। संदीप चौहान जो यहाँ पे गुने शाखे के जो हेड है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का 5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए और उसके बाद में वही आदमी के 20 एकड़ जमीन जबरदस्ती लिखने की आरोप है। 355, 385, 384, 389 के गंभीर एक्सटॉर्शन के गुने दाखिल है। उसके वाइफ ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है, उसमें वो कन्विक्ट है। फिर भी ऐसे ऑफिसर को उसमें उन्होंने क्राइम ब्रांच का हेड बनाया। और ऐसे ऑफिसर को अगर तुम क्राइम ब्रांच का हेड बनाते हो तो वो ऑफिसर, यानी वो एसपी हो या कमिश्नर हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वैसा वो सर्कुलर 2009 में लिखा हुआ है। ये मैंने बोलने के बाद भी उन्होंने उसको बरकरार रखा। उल्टा इतना ही नहीं, तो क्राइम ब्रांच का 2 नंबर का यूनिट है, उसमें गोरखनाथ यादव इंचार्ज थे, उनका बर्खास्त कर दिया। यूनिट पूरा बर्खास्त कर दिया। फिर डीवी स्क्वाड, पूरे पुलिस स्टेशन के डीवी स्क्वाड बर्खास्त किए। क्यों? पूरे हफ्ते एक ही आदमी के थ्रू जाने चाहिए। ये हमको मालूम है, मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ, वो भी बांद्रा खार सांताक्रूज जैसे। यहाँ पे मैं डिटेक्शन ऑफिसर था।
मुझे सब मालूम पड़ता था, लेकिन इसके पहले भी कमिश्नर मैंने देखे हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा नहीं। और फिर ये बदली होनी जरूरी थी। डॉक्टर सुनील देशमुख ये बार बार लिखते थे क्राइम के बारे में। उसके बाद में अभ्यंकर जो शिक्षक आमदार हैं, उनके भी मैंने निदर्शन में लाया था कि ये 2009 का सर्कुलर है। उन्होंने लेटर भी लिखा, उसमें सीपी साहब ने कबूल भी किया था कि ये गलत है, फिर भी एक्शन नहीं ली गई। उसके बाद में गुटखा छोड़ा गया। एक फोन करके एक कांस्टेबल एक सीनियर ऑफिसर को फोन करके गुटखे का ट्रक छोड़ाने को बोलता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सस्पेंशन नहीं, डिसमिसल होना चाहिए, उनके ऊपर उल्टे गुने दाखिल होंगे। इतनी बजबज पूरी ये शहर में थी। और ये लोगों के लिए बहुत खराब है। खून कितने हो रहे, मर्डर्स कितने हो रहे, 16-16, 17-17, 18-18 साल के लड़के चाइना चाकू लेके मर्डर कर रहे। मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे टाइम में हम लोग ऐसा इंटेलिजेंस जमा करते थे कि पान पट्टी या वो झोपड़पट्टी का कोई दुकान है, उधर जाके पूछना यहाँ पे कौन दादागिरी करता है, कौन सा लड़का जा रहा है यहाँ का पंगा है, उसको बुलाओ, उसके ऊपर कितने केसेस है, उसके ऊपर वॉच रखो। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा हफ्ता मांगते। कोई गणपति के नाम से हफ्ता मांगता है, कोई जयंती के नाम से हफ्ते मांगते। पुलिस कुछ नहीं करती, इससे क्राइम बढ़ रहा है। कोई आया चाकू मार दिया, कोई आया होटल में धांधली कर दिया, ढाबे पे धांधली कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। शहर को शांति चाहिए और शहर बिल्कुल अशांत था। आज हम आशा करते हैं जो नया आयुक्त है वो ये शहर का क्राइम कंट्रोल में लाएंगे। उनको हम ये आकी वस्तु स्थिति में बोल के बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चलता है। हालांकि मैंने सबको बताया था, आरती मैडम को भी मैंने बताया था कि इस शहर में कौन दादा है, कौन बदमाश है, क्या है। तो फिर थोड़ा इंटेलिजेंस जमा करना चाहिए। तो आयुक्त ने अपने जो हाथ के नीचे के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी भरोसा रखना चाहिए और उनकी भी एंटीसीडेंट रिपोर्ट जो है वो लेना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। धन्यवाद।